बिहार सरकार आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ और मंत्रिपरिषद के विस्तार में दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के रक्षा मंत्री, गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और बिहार सरकार के निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद के विस्तार के बाद विभाग का बंटवारा हुआ और मुझे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेवारी दी गई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में मैं पहले भी मंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष बनने के पहले मंत्री बना था और ठीक उसी समय करीब 11,000 कर्मियों की बहाली हुई थी। और कैथेड्रल सर्वे की अगर बात करें और रिविजनल सर्वे की बात करें तो बहुत दिनों के बाद बिहार में सर्वे का शुरुआत हुआ था और आपने देखा था कि करीब 6 महीने तक पूरे बिहार और बिहार के लोग जो देश और दुनिया में रहते थे, एक अफरा तफरी मच गया था कि अगर सर्वे में हम नहीं पहुंच पाए तो मेरे जमीन और घर का या प्रॉपर्टी का क्या होगा। और उस विपरीत माहौल में हमारे विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी ने दिन रात मेहनत करके और सर्वे की शुरुआत अच्छे तरीके से फिर की और बहुत हद तक हम लोगों ने उसमें अपनी सफलता भी पाई है। आज फिर से राजस्व विभाग के मंत्री के रूप में मैं पदभार ग्रहण कर रहा हूं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार के आम जनता का से जुड़ा हुआ विभाग है और ये सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण विभाग है। कभी इसको काल कोठरी भी कहा जाता था और इस विभाग को जमीन तक लोगों को सुविधा पहुंचाना किसी भी मंत्री या पदाधिकारी की सबसे बड़ी चुनौती होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमारे पदाधिकारी जिनको काफी एक्सपीरियंस है, अनुभव प्राप्त है, इस विभाग को जनमानस के पटल पर खरा उतारने का प्रयास करूंगा। विगत कुछ दिनों से इस विभाग में पदाधिकारियों का, कर्मचारियों का हड़ताल चल रहा है या चल रहा था और करीब 3 महीने से विभाग के बहुत सारे काम ठप पड़े हुए थे और आम जनता को बहुत ही कठिनाई हो रही थी। विभाग के प्रयास से, सरकार के प्रयास से फिर से सब कुछ पटरी पर आ रहा है और आम जनता को राजस्व विभाग से सही तरीके से सब काम उसका निपटारा हो, इसका विभाग आज से प्रयास शुरू कर देगा। नीचे स्तर पर विभाग की काफी बदनामी है और जिसको लेकर के लगातार विभाग प्रयास कर रही है कि विभाग के अंदर साफ सुथरा और स्वच्छ काम लोगों तक मिल सके। मैंने पहले भी इस विभाग में स्पष्ट संदेश दिया था कि मैं किसी भी परिस्थिति में किसी को गलत करने पर बकसने वाला नहीं हूं और पहले भी मैंने कार्रवाई की थी और आज भी मैं पदभार ग्रहण करने के बाद यही बोल सकता हूं कि विभाग जनमानस के पटल पर खरा उतरे और किसी भी तरह का आम लोगों को दिक्कत नहीं हो, इसका भरपूर प्रयास करूंगा। सबसे पहले बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 2025 इलेक्शन में एनडीए को जिताया। मुझे जो जिम्मेदारी दायित्व दी गई है, पार्टी के जदयू के वरीय नेता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसे पूरी सच्चाई, निष्ठा से, ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूँगा। जी एकदम। क्या लग रहा है निशान जी, क्या आपको लग रहा है कि सबसे आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, प्राथमिकता क्या होगी?
थोड़ा जानूंगा कि बताऊंगा। ऐसे तो पिताजी ने जो 20 साल में किया, चाहे स्वास्थ्य हो या कोई भी विभाग, मेरी कोशिश रही कि वो जो काम है वो सिलसिला जारी रहे, और जो भी उन्होंने 7 निश्चय 3 में या समृद्धि यात्रा में वादा किया है, चाहे स्वास्थ्य हो या कोई विभाग, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। निशान जी, स्वास्थ्य विभाग को आप करीब से देखें, क्या क्या कुछ कमी है जो सुधार करने की अभी तो आज पहले दिन आया हूँ, अभी थोड़ा जानूंगा तो बताऊंगा आपको। बड़ी चुनौती है, शिकायतें लोगों की बड़ी चुनौती होगी आपको। जी हाँ, मेरी कोशिश है कि मैं एक ईमानदार और सच्चाई से अपना काम करूं और हम जनता की सेवा करें। ये स्वास्थ्य विभाग जो है जन सेवा का खुला द्वार है, तो जनता की सेवा करने का कोशिश करूँगा ईमानदारी से, और अपने काम से लोगों का विश्वास और प्रेम पाने का। निशान जी, सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधा होगी, आप जी हाँ, मेरी कोशिश रही है कि जो भी हम स्वास्थ्य सेवा दें, चाहे वो कमज़ोर, गरीब, वंचित वर्ग के लोग हों या फिर कोई भी अमीर गरीब, सबको हम समान स्वास्थ्य सेवा दें, सबको सब लाभान्वित हों। ये मेरी कोशिश है। हमेशा होती है जो गाँव में अस्पतालों में बेड नहीं मिल पाता है, क्या अभी मैं व्यवस्था आप करेंगे जहाँ अभी तो मैं देखता हूँ, आज आईजीआईएमएस में छात्रा आंदोलन कर रही है, आईजीआईएमएस के बाहर में, क्या उन लोगों का जो इंटर्नशिप होता है मैं भी मालूम करता हूँ सिस्टम जो चलेगा, यही होता है, उन लोगों का खत्म होगा ये। अभी आज आया हूँ पहली बार, मालूम करे कैसे काम करता है विभाग, तो फिर बताता हूँ। अरे सर, फिर से एक बार बिहार सरकार में मंत्री बने हैं और इतनी अहम जिम्मेदारी आपको शिक्षा विभाग मिला है। देखिए, हम भारत के लोकप्रिय और कर्मशील प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, और सबसे ज्यादा बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का हम हृदय से अभिनंदन करना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं कि बिहार के विकास यात्रा में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, और बिहार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी शिक्षा का केंद्र रहा है, ज्ञान की भूमि रही है, जब आध्यात्मिक रूप से इसका विश्लेषण करते हैं तो ये ध्यान में आता है कि बिहार में ही प्रभु श्री राम ने भी ज्ञान अर्जित किया था। जब इसको भगवान बुद्ध की जीवनी में टटोलते हैं तो भी बिहार ही ज्ञान की भूमि के रूप में दिखती है। और हमारा नालंदा जो दुनिया के ज्ञान का केंद्र रहा है, और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हम पर भरोसा किया है। हम निश्चित रूप से संकल्पित होकर के, और आज यहाँ पर आज के दिन जब यहाँ बैठे हैं तो आज हम संकल्प लेने आए हैं और आगे के दिनों में सिद्धि तक पहुँचाना है। बिहार को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र बनाना है, और शिक्षा भी और संस्कार भी साथ साथ चलेगा, क्योंकि केवल शिक्षित होना आवश्यक नहीं है, शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारित होना भी आवश्यक है। और हर व्यक्ति का समाज में कुछ न कुछ कर्तव्य है। अपने लिए तो सब जीते हैं, समाज के लिए और देश के लिए जीने का जो यह संकल्प है वह कहीं न कहीं जा करके और हमारे देश को एक साथ जोड़ता है। और जब शिक्षा, संस्कार, खेल जब हमारे जीवन में आएगा और हमारे बच्चे स्कूल में जब प्रारंभिक शिक्षा लेने आएंगे और वहाँ से जब दुनिया में अपने प्रतिभा का लोहा मनवाने जाएंगे, उनके दिमाग में केवल और केवल एक बात होना चाहिए, और वो होना चाहिए देश। हम भारत माता के संतान हैं, हमारा यही पहचान है। और हम अपने शिक्षा और ज्ञान के बदौलत, कभी स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व के ज्ञान मंच पर, विश्व के पटल पर भारत का नाम रोशन किया था। हम तो 14 करोड़ बिहार वासियों से आग्रह करने के लिए आज यहाँ बैठे हैं कि हर घर से विवेकानंद निकले और भारत का नाम दुनिया के देश में जाकर के फैलाए, और वह भारतीय बिहार से। आज पहले ही दिन जो TRD 4 के अभ्यर्थी है वो आपके स्वागत में सड़क पर उतर आए हैं। देखिए, हम आप सबसे आग्रह करना चाहते हैं कि हमारी बात उनके कान तक पहुंचाइए,
उनका वो पहले से कोई निर्धारित कार्यक्रम रहा होगा। हम आज विभाग में अपने सभी अधिकारियों के साथ बैठेंगे, विभाग की समीक्षा भी करेंगे, प्रेजेंटेशन भी लेंगे, उनकी समस्या की ओर भी पूरी तरह गंभीरता से विचार करेंगे। और मैं यहाँ से आप लोगों के माध्यम से उन सभी लोगों तक अपना संदेश देना चाहते हैं जो हर बात में आंदोलन के लिए उतारू हो जाए। हम लोगों को सबको मिलकर बिहार को आगे बढ़ाना है। मैं शिक्षा मंत्री जरूर हूँ, लेकिन जिम्मेवारी हर बिहारी की है। तो हम संवाद से विवाद का हल निकालेंगे। एक बार सबके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे। और सरकार उन्होंने ही बनाई है, सरकार उनकी ही है। हमारे जो संसाधन हैं और जो हमारे नियम और कानून बने हुए हैं, उसी के बीच हर समस्या का समाधान होगा। और समाधान कल नहीं होगा, समाधान आज होगा। हम किसी भी चीज को कल पर टालने वाले व्यक्ति नहीं हैं। और हमारा यह संकल्प है, समस्या आज है तो समाधान आज होना चाहिए। और इसी नाते आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आज के दिन साक्षी बन रहे हैं और आप सबका भी सहयोग अपेक्षित है। हम बिहार वासियों को कहेंगे जो हमसे मिल करके कुछ सुझाव दे सकते हैं दें, नहीं तो हमको लिख के जरूर दें। हम एक ऐसे यात्रा पर आज निकले हैं कि हमको हर बिहारी को शिक्षित करना है और हर घर में शिक्षा का अलग जगह है।